हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रगति सिंह और आज की जो वीडियो है वो आपके HECP से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आज जो हम कवर करेंगे वो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी यूनिट वाइज। तो फर्स्ट जो क्वेश्चंस हम रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं वो एपिडेमियोलॉजी यूनिट से, ठीक है। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड विथ एपिडेमियोलॉजी यूनिट से है। और ये क्वेश्चंस मैंने तब बनाए हुए हैं, आपके जो पेपर्स प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं 5 इयर्स ओल्ड, उन सब से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब से लेकर बनाए हुए हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि एपिडेमियोलॉजी में व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी, डिस्कस डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी इन डिटेल। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हम सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी के बारे में लिखेंगे, मतलब क्या होता है एपिडेमियोलॉजी, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद में उसमें जो मेथड्स आते हैं, 4 मेथड्स होते हैं, तो उसमें से ये एक डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी मेथड है, तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। कैसे कैसे लिखना है ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ में आपको बताते चलूँगी, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जैसे कि दिया है इसमें, क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट इसमें लिखेंगे हम लोग, कितने कितने टाइप्स के होते हैं वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे इसमें आंसर में। और गिव डिसइंफेक्शन फॉर फीसेस एंड यूरिन, स्पूटम एंड रूम लिनन एंड डेड बॉडीज़, ठीक है। मतलब कि क्या प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में इसमें लिखेंगे। यूरिन से रिलेटेड, फीसेस एंड स्पूटम एंड रूम लिनन एंड डेड बॉडीज से रिलेटेड डिसइंफेक्शन प्रोसेस के बारे में, कौन कौन से होते हैं डिसइंफेक्शंस। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनालिटिकल मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, राइट यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही सेम है, बस उसमें क्या पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव मेथड के बारे में, और इसमें जो आपका पूछा जा रहा है वो एनालिटिकल मेथड के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें हम लोग साथ में उसके यूजेस के बारे में बताएंगे कि क्या क्या यूजेस होते हैं एपिडेमियोलॉजी के, और एनालिटिकल मेथड पे देखेंगे कि एनालिटिकल मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये सारे आपका थर्ड क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट के बारे में लिखना है आपको, ठीक है, मतलब शॉर्ट नोट बनाना है, थोड़ा बहुत डिटेलिंग करनी पड़ेगी आपको इसमें। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, मतलब डिजीज़ कंट्रोल के और प्रिवेंशन के क्या प्रिंसिपल होते हैं उसके बारे में हमें लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, डिफाइन इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, मतलब इसमें इम्यूनिटी इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है। और व्हाट आर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड देयर डोज, मतलब कौन कौन से इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, उनकी क्या डोज होती है, इसके साथ में इसको भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नोट ऑन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब क्या क्या ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, डेफिनेशन इसमें क्या क्या चीज़ें और भी हैं, उसके साथ में इसको भी पूरा डिटेल में मेंशन करेंगे। क्योंकि अगर शॉर्ट नोट आया है तो मतलब कि सारी चीज़ें हम जो लिखेंगे बट शॉर्ट पे होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बट पूरा उसके बारे में समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये सारे आपके एपिडेमियोलॉजी यूनिट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपसे जो इस यूनिट में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड आपसे डिस्कस कर लिया। ये सारे आपके 5 इयर्स के एनालिसिस के बेस पे क्वेश्चन पेपर्स ये तैयार किए हैं, और ये अच्छे से आप सब तैयार कीजिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझिए और सॉल्व कीजिए। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस यूनिट में कवर हो गए हैं, और अब हम नेक्स्ट यूनिट का जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए, और एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और थैंक यू सो मच। सो तैयार रहिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए, आपके एग्ज़ाम्स जल्द ही होने वाले हैं। और थैंक यू अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।